हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय टेक्निकल क्लासेस में। तो आज जो आप लोग के लिए लेकर आए हैं टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका टॉपिक स्केल। ये जो है आपका चैप्टर नंबर 2 का है। आपका टॉपिक जो है इसमें आपका स्केल और यूनिट। जो आज जो है आप लोग के लिए जो है स्केल से रिलेटेड जितने भी आपका प्रॉब्लम है वो कराएंगे। तो देखिए आपका स्केल जो है आप लोग अभी तक तो सिर्फ आप यूज करते हुए आए हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन कैसे आता है वो आप तो लोग अभी तक नहीं सीखे हैं। तो आज जो है हम कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग चलते हैं, ये स्केल कितने तरह का होता है वो हम लोग पहले जानते हैं। तो देखिए आपका स्केल जो होता है तो बहुत तरह का, लेकिन इसमें जो जनरली जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो 3 टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर लिख दिए हैं देखिए आपका प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल। ये 3 तरह का स्केल होता है। और देखिए यहाँ वर्नियर स्केल जो है आपका 2 तरह का होता है। एक होता है फॉरवर्ड स्केल और होता है एक बैकवर्ड स्केल, ठीक है। इसका 2 स्केल है, एक फॉरवर्ड वर्नियर स्केल और एक होता है बैकवर्ड वर्नियर स्केल। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कशन करते हैं यहाँ पर कि ये होता है क्या और इसमें कितना यूनिट मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले प्लेन स्केल को हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो देखिए आपका प्लेन स्केल जो है आप लोग अब यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर आप 12th क्लास तक हम लोग जो यूज किए हैं स्केल, जो प्लेन स्केल जो यूज किए हैं आप ग्राफिक्स बनाने में या ड्राइंग बनाने में जो यूज किए हैं वो सब जो स्केल जो प्लेन जो यूज करते हैं आप यूनिट को मेजर करने में, तो वो जो स्केल है उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन स्केल, ठीक है। तो जैसे कि आपका ऑफिस में जो यूज होता है, आप ऑफिस में आप कोई भी लाइन को ड्रॉ करने में या आपका ब्लॉक बनाने में करते हैं यूज, तो वो सब स्केल क्या है आपका प्लेन स्केल है। तो हम लोग चलते हैं प्लेन स्केल में क्या होता है। देखिए प्लेन स्केल में क्या होता है, 2 बॉक्स बना रहता है। एक बॉक्स देखिए ये पूरा का बॉक्स मिलकर एक कोई भी एक यूनिट बनता है। और देखिए ये बॉक्स में जो है डिवाइड किया हुआ रहता है। आप प्लेन स्केल में भी देखे होंगे कि उसमें एक में सेंटीमीटर रहता है, एक में mm रहता है। तो mm वाला क्या रहता है, उसमें डिवाइड क्या हुआ रहता है, तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ सब डिवीजन पार्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम लोग मापते हैं, देखिए इसको 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4। अगर यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर का मापना है तो आप लोग यहाँ से देखिए आपको यहाँ से आप माप कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 यहाँ से लिख दीजिएगा, 4 लीजिएगा। देखिए ये एक पार्ट जो है हम 2 सेंटीमीटर 2 mm हम लिए हैं। तो देखिए 2 और 2 4 यहाँ लिए हैं, तो इसको यहाँ से ले लेंगे तो आपका दिए देखिए यहाँ से ये मेजर हो गया आपका 2.4 mm 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसी तरह हम लोग इसको मेजर कर लेते थे, लेकिन इसका देखिए इसमें जो हम लोग सिर्फ 2 यूनिट को मेजर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इट इज मेजर ओनली 2 यूनिट, लाइक जैसे आप लोग देखिए आपका mm सेंटीमीटर मीटर और सेंटीमीटर, ये 2 यूनिट हम लोग मेजर कर सकते हैं। और जैसे किलोमीटर और मीटर भी उसमें मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से तो उतना बड़ा यूनिट हम इसमें तो मेजर कर नहीं सकेंगे। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग ये इसमें जो होता है आपका जैसे कि ऐसे तो छोटा आपका 20 सेंटीमीटर का स्केल रहेगा, तो उससे 20 स्केल से तो आप ज्यादा तो माप नहीं पाइएगा। तो हम लोग चलते हैं ये तो हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब चलते हैं सेकंड पे डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल जो क्या होता है, देखिए ये जो होता है आपका ये डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल ये आपका लैब में यूज होता है, ठीक है। ये आपका जो आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं इसको, नहीं कि जनरली कॉपी किताब पे। तो देखिए आपका ये जो होता है इसमें छोटे छोटे यूनिट को भी हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं। इसमें जो होता है आपका 3 यूनिट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसको देखिए ये जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जहाँ दिया हुआ है देखिए इट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो देखिए आपका दिया हुआ है इट इज यूज्ड टू मेजरिंग स्मॉल फ्रैक्शन यूनिट, ठीक है। स्मॉल देखिए बताए ना अभी कि छोटे छोटे यूनिट को हम भी यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है आपका बोल रहा है इसमें 3 यूनिट मेजर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इट इज मेजर ओनली 3 यूनिट बोल रहा है, जैसे लाइक mm सेंटीमीटर मीटर। तो यहाँ देखिए ये आपका समझ लीजिए घर जो आपका मीटर में है, ये भी आपका मीटर में होगा, ये भी आपका मीटर में है, लेकिन यहाँ से यहाँ जो है आपका सेंटीमीटर में है
और ये जो देखिए आपका ये इधर हो गया 1 यूनिट, एक इधर हो गया, और 1 यूनिट जो है आपका इधर रहता है। तो ये यूनिट जो होता है यहाँ mm में दिया है, देखिए आपका ये सिंबल जो दिखाना जो है बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। इसमें जो मेजर कैसे करते हैं, अगर बोल दिया इसमें कि इसमें 2 मीटर 4 सेंटीमीटर, और ऐसे देखिए यहाँ पे 2.45 मीटर आप दिखाइए, कैसे दिखाया जाएगा, जैसे 2 यहाँ ले लेंगे, देखिए यहाँ 2 ले, ये हो गया, यहाँ देखिए 0 1 2 2 हो गया, 4 लेंगे तो देखिए 4 ये सेंटीमीटर हो गया, और ये क्या होगा mm होगा, तो सेंटीमीटर देखिए यहाँ से ये है तो आप 2 mm ले लीजिएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ से आ जाएंगे, 2 और 4 या ये ले लेंगे। और 7 को जैसे लेना है तो यहाँ तो हम सबको इवेन लिए हैं, देखिए इवेन लिए तो ओड लेना पड़ेगा इसमें, तो हम लोग इवेन लेकर हम बनाए, तो उसमें जैसे यहाँ पे 7 नहीं 8 ले लेते हैं, तो 8 लेना पड़ेगा। देखिए 4 ये है तो यही वाला लाइन को पकड़ेंगे, ठीक है, और 8 के सामने जाएंगे, देखिए 8 ये है, और यहाँ पर जाएंगे और इसको पॉइंट कर देंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से इसको मेजर कर लेंगे। ये तो ये आपका कितना आपका मेजर हो गया 2.848 मीटर, इतना आपका ये मेजर हो गया। तो इसी तरह हम लोग चलते हैं अब वर्नियर स्केल में। ये जो वर्नियर स्केल जो होता है ये 2 स्केल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसको, देखिए ये बोला है, देखिए यहाँ पे इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 2 स्केल से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए एक जो होता है फिक्स स्केल होता है, एक होता है वर्नियर स्केल। जो फिक्स स्केल जो आता है आपका, देखिए यहाँ पे लिख दिए, फिक्स स्केल जो आता है वो मेन स्केल को कहा जाता है, बोला है, देखिए फिक्स स्केल इज कॉल्ड एज ए मेन स्केल, ठीक है, बोला है मेन स्केल। देखिए यहाँ पे मेन स्केल फिक्स जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं। और जो मूवेबल जो देखिए मूवेबल, देखिए यहाँ पे इसका देखिए फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका फिगर देखिए, ये आपका जो ये जो आपका मेन स्केल है, और ये स्केल जो है ये मूव जो करेगा, ये इधर से उधर जो करेगा, ये स्केल को हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। बोल रहा है देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे द मूवेबल स्केल इज कॉल्ड ए वर्नियर स्केल। बोल रहा है मूवेबल जो मूव करेगा तो उस स्केल को क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। तो देखिए हम लोग यहाँ फिक्स स्केल को हम लोग एफएस से हम लोग डिनोट किए हैं, और वर्नियर स्केल को यहाँ वीएस से डिनोट किए हैं। तो देखिए आपका ये सब स्केल को कंस्ट्रक्शन जो करने से पहले जो है आपको यूनिट कन्वर्जन जो है बहुत अच्छा तरह से आना चाहिए। जब तक आपका यूनिट क्लियर नहीं होगा तो आप ये नहीं बना पाइएगा। ये आपका इसमें जो यूनिट जो यूज होता है तो उसमें 2 टर्म यूज होता है, एक तो यूनिट होवे करेगा यूज, एक होता है आपका आरएफ। आरएफ क्या होता है, आरएफ एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, ठीक है। आरएफ से हम लोग कोई भी चीज को हम लोग कोई भी लेंथ को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या तो आपका एक जिस लेंथ में दिया रहता है उस लेंथ में रख सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है 3 टाइप का होता है आपका आरएफ, ठीक है। एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है इक्वल और एक होता है रिड्यूसिंग, ठीक है। ये 3 तरह का स्केल होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे हम लोग बात करेंगे आज। फर्स्ट जो आपका यूनिट है और दूसरा जो आपका है वो आरएफ है। आरएफ क्या है, आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट को लेकर के, देखिए यूनिट को लिए यहाँ पे। तो यूनिट जो है हम यूनिट को 2 सिस्टम में हम लोग डिवाइड किए, एक है मेट्रिक सिस्टम और एक जो है आपका ब्रिटिश सिस्टम। तो मेट्रिक सिस्टम का मतलब होता है 10, उसमें जो है आपका वो 10 का सीरीज चलेगा, ठीक है, उसमें 10 का सीरीज चलेगा। तो ये 10 का सीरीज जो है आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। अगर ये सीरीज को अगर भूल जाइएगा तो आपका यूनिट जो है कन्वर्जन करने में बहुत परेशानी होगा आपको। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले जो यहाँ से उठाते हैं मेट्रिक सिस्टम से, ठीक है, मेट्रिक सिस्टम। तो देखिए हम पहले लिख दिए यहाँ पे सीरीज, यहाँ देखिए सीरीज दिए हैं, ये सीरीज को कभी नहीं भूलना पड़ेगा। तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आए हैं, ठीक है, कि 10 mm इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 10 mm इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, और 10
सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 1 डेसीमीटर होता है। और 10 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है 1 मीटर होता है। और 10 मीटर इक्वल टू कितना होता है 1 डेकामीटर होता है। और 10 डेकामीटर इक्वल टू कितना होता है 1 हेक्टोमीटर होता है। और 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। इतना तक आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं अब ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ब्रिटिश सिस्टम के बारे में हम लोग चलते हैं। तो देखिए ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है। ये जो आपका आप लोग देखे हैं कि फीट होता है, यार्ड होता है, गज होता है, ये सब जो है आपका जितना यूनिट होता है ये आपका जो ये ब्रिटिश सिस्टम में रखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना है आपका 2.45 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच होता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना होता है 4 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 1 इंच होता है। और 12 इंच इक्वल टू कितना होता है 1 फुट होता है। और 3 फीट इक्वल टू कितना होता है 1 यार्ड होता है। और 220 यार्ड इक्वल टू कितना होता है आपका 1 फॉरलॉन्ग होता है। और 8 फॉरलॉन्ग इक्वल टू कितना होता है 1 किलोमीटर होता है। तो आप लोग जो है ये यूनिट को जो है एकदम याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको एक भी यूनिट में जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है अब यूनिट तो हम बता दिए हैं, अब चलते हैं अब आरब के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग चलते हैं वो आरब के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं आरब क्या होता है। जैसे कि हम पहले बताएं ये 3 टाइप का आरब होता है आपका। एक होता है इक्वल, एक होता है इनलार्जिंग और एक होता है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग क्या करता है वो कोई भी लेंथ को रिड्यूस करता है, मतलब घटाता है। और इक्वल साइज का आता है जो जिस लेंथ में दिया है वही लेंथ में आपको बनाना है। और इनलार्जिंग होता है क्या आपका अगर कम यूनिट में दिया, अगर 5 सेंटीमीटर दिया है, अगर उसको 5 मीटर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उसका यूज होता है इसमें। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले आरब का क्या होता है डेफिनेशन वो हम लोग चलते हैं बात करेंगे। तो देखिए लेंथ ये जो है आपका इसका डेफिनेशन जो है बोल रहा है इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्राइंग ऑन द पेपर टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब इसका बोल रहा है देखिए आरब का यहाँ लेंथ ऑफ द ड्राइंग आप जिस लेंथ में बनाना चाहते हैं सीट पे बटे एक्चुअल लेंथ मतलब जो लेंथ दिया हुआ है और जिस लेंथ में आपको बनाना है। अगर आपका लेंथ दिया हुआ रहेगा वहां पर 1 किलोमीटर तो आपको 1 किलोमीटर का आपके पास है क्या, आपके पास ड्राइंग शीट नहीं है तो आप क्या कीजिएगा उसको घटाइएगा ना। तो वहां पर आपको आरब जो है दिया रहेगा। तो आरब दिया हुआ रहेगा तो एक्चुअल लेंथ भी दिया रहेगा। तो यहाँ से आप जो है लेंथ ऑफ ड्राइंग निकाल लीजिएगा। तो वो जो आपका लेंथ ऑफ ड्राइंग है वही जो निकलेगा उसी को हमको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सिंबल दे दिए आरब इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्राइंग या लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, तो बटे एक्चुअल लेंथ या मैक्सिमम लेंथ। तो देखिए यहाँ तो हम लोग इसका दे दिया सिंबल। देखिए यहाँ क्या क्या है वो हम लोग यहाँ देखिए वेयर दिए हैं। वेयर एल है आपका लेंथ, डी है ड्राइंग हो गया, ए हो गया एक्चुअल और एम क्या है आपका मैक्सिमम, एस क्या है आपका स्केल है। तो हम लोग यहाँ तक तो इसके बारे में यहाँ तक पढ़ लिए। आपका देखिए यहाँ बता दिए हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरब। तो आरब जो है आपका 3 टाइप का होता है इक्वल साइज स्केल और इनलार्जिंग स्केल और एक होता है रिड्यूसिंग स्केल। तो यहाँ पर चलते हैं हम। देखिए अब यहाँ तक हम आरब तो पता कर लिए क्या होता है। इसका यूज जो होगा आपका स्केल बनाने में यूज होगा। ठीक है, ये जो आरब है आपका 3 जो आपको स्केल बताएं वो तीनों स्केल जो है बनाने में आपका मदद करेगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ जो है आपका यानी कि यूनिट का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेकर आए हैं। देखिए आप अब क्वेश्चन लेकर आए हैं आपका। देखिए एक जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं आरब का और 2 जो है एक यूनिट जो है मैट्रिक सिस्टम का लेकर आए हैं और एक जो है आपका ब्रिटिश सिस्टम का लेकर आए हैं। तो हम 3 क्वेश्चन यहाँ करेंगे। ठीक है, हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द आरब इफ 20 मीटर रिप्रेजेंट बाय 20 सेंटीमीटर।
बोल रहा है क्या, आपको 20 मीटर को रिप्रेजेंट करना है आपको 20 सेंटीमीटर में। तो देखिए आपका यहाँ पे 20 मीटर बोल रहा है। 20 मीटर क्या है, एक्चुअल लेंथ है कि नहीं, ये मैक्सिमम लेंथ। और ये जो है रिप्रेजेंट बाय इतना बोल रहा है यानी 20 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है आपका, लेंथ ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ ऑफ ड्राइंग या लेंथ ऑफ स्केल बटे एक्चुअल लेंथ या मैक्सिमम लेंथ। तो यहाँ देखिए इसका आर निकालना है। देखिए आपका यहाँ पे लेंथ ऑफ ड्राइंग हम लोग यहाँ पर दे दिए, इसका यहाँ पे देखिए दे दिए 20 सेंटीमीटर बटे 20 मीटर दे दिए एक्चुअल लेंथ। अब देखिए आर एफ इसको देंगे, देखिए जब ये सेंटीमीटर में है तो नीचे वाला को भी सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, एक यूनिट में लाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आपका, 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 100 सेंटीमीटर दे दिए, ठीक है। तो देखिए आपका जब 100 से यहाँ पे देंगे तो आपका देखिए यहाँ सेंटीमीटर आ गया। तो सेंटीमीटर को जो है आप काट दीजिए। तो यहाँ पर जो है मेरा कितना हो जाएगा, आर एफ इक्वल टू 1/100। तो आर एफ कटा यहाँ से, तो आपका देखिए आर एफ कितना निकल के आ गया यहाँ पे 1/100। तो यहाँ देखिए आपका यूनिट कट गया यहाँ पे। तो ये जो आपका पहले ही बताया आपको, आर एफ जो होता है यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर ये समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझा तो एक बार और पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, कन्वर्जन पे। तो देखिए आपका बोल रहा है कन्वर्ट 6 यार्ड इनटू सेंटीमीटर, यानी कि बोल रहा है 6 यार्ड को कन्वर्ट कीजिए आप सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 6 यार्ड यहाँ पर दे दिए। उसके बाद देखिए 1 यार्ड इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 यार्ड इक्वल टू होता है आपका 3 फीट होता है। तो 3 फीट यहाँ दे दिए। अब देखिए फीट के जगह पे 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, 12 इंच होता है। तो 12 इंच यहाँ दे दिए। जस्ट देखिए यहाँ पे फीट के जगह दिए हैं 1, ये फीट जो है 1 फीट है। तो 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, 12 इंच होता है। उसके बाद देखिए अब इंच आ गया, यहाँ पे इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 इंच इक्वल टू कितना आता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर आ गया, हम इधर यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना आएगा आपका वो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए आपका ये मेट्रिक सिस्टम, ये तो आपका ब्रिटिश सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका है मेट्रिक सिस्टम का ये क्वेश्चन है। तो आपका जो यहाँ बोल रहा है कन्वर्ट करने के लिए, वो आपका बोल रहा है 220 किलोमीटर को कन्वर्ट करने बोल रहा है आपका सेंटीमीटर में। तो हम लोग देखिए 220 को इस जगह रखेंगे, किलोमीटर को इस रख देंगे। ये सबसे पहले हम लोग किलोमीटर के जगह पर रखेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना आता है, 1 देखिए बगल में मीटर है, मीटर में इसको कन्वर्ट कर देंगे पहले। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 दर्ज दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए मीटर बचा हुआ है, हमको सेंटीमीटर में लाना है। तो देखिए 1 मीटर इक्वल टू कितना आता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 100 दे दिए, 100 सेंटीमीटर। ये 100 यानी कि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है यहाँ तक में। तो अब तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर छोड़ देंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में रखा है सब, 0 0 0 सब जुड़ जाता है। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 हो गया। तो देखिए 10 टू द पावर 5 दे दिया यहाँ पे, और 220 जो है उसको रख दिया और सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर में हम लोग यूनिट पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आने वाला है उसमें आपका स्केल बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।